हेलो गाइस, मूविंग ऑन विद आवर टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया था पिछले वीडियो में। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इजी सम्स है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स बिगिन। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, मतलब फैक्टराइज करना है गाइस। कम ऑन, वेरी इजी। सी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू 0 एंड 7y 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस। कुछ है क्या दम इसमें? सिंपल सिंपल समझो, ठीक है। 5x² माइनस 9y², दिस वन इज अ लिटिल गुड वन, बट ये आता है, 9th के बच्चों को भी आता है। 9y² इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे हम √5x द होल स्क्वायर माइनस 3y द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में हमने बना लिया। सो देयरफॉर इट विल बी a प्लस b, a माइनस b, √5x प्लस 3y, ठीक है, इंटू √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। हो गए, फैक्टराइज हो गए। देयरफॉर √5x प्लस 3y इक्वल टू 0 और एंड लिखेंगे हम यहाँ पे √5। एंड इसलिए बिकॉज हमारी दोनों इक्वेशंस है ना लाइन के, इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड आपके लिए है, x कॉमन निकाल लीजिए। फोर्थ वाला मैं कर रहा हूं। फोर्थ वन क्वेश्चन इज 3x² माइनस 10xy, 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 इंटू माइनस 8, अच्छा 8 बहुत छोटा लिख दिया मैंने। 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24 के फैक्टर्स माइनस 6 माइनस 4, बस वही 3x² माइनस 6xy माइनस 4xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 2y बचेगा, बिना सोचे समझे x माइनस 2y इधर लिख दीजिए, इक्वल टू 0 लिखो। x डिवाइडेड हटा दीजिए, यहां से बचेगा माइनस 4y x माइनस 2y इंटू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। अलग अलग करके लिख दीजिए, खत्म, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला 3x² माइनस 2√3 xy माइनस 3y² इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप लोग को इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 होता है, पर माइनस 9 के फैक्टर्स जब करेंगे ना, तो इधर जब √3 या √2 या जब भी ऐसा कुछ दिया रहा, तो पहले वो चीज दोनों में दे देनी है। √3 दोनों को दे दो। अब माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस यहाँ है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। माइनस वाला नंबर बड़ा होगा ऑफकोर्स। अच्छा, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 9 के फैक्टर्स में से 3 तो आ गया, तो बचा गया 3। यू कैन राइट इधर 3 बिकॉज माइनस 3√3 प्लस √3 विल गिव यू माइनस 2√3। सो इट इज 3x² प्लस √3 xy माइनस 3√3 xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। इसमें से आप x कॉमन निकाल सकते हो और √3 भी निकाल सकते हो। √3x कॉमन, तो बचेगा √3x प्लस y, बिना सोचे समझे। अरे बाबा 3 मतलब √3 इंटू √3 होता है ना, ये √3, ठीक है ना। सो यू कैन जस्ट टेक आउट कॉमन एंड √3 भी जाएगा, इधर से गया तो बच गया, ये √3 बच गया। ओके, ये क्रॉस चेक कर लो, √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3x², ठीक है। ओके, इधर बिना सोचे समझे लिख दीजिए √3x प्लस y इक्वल टू 0। नाउ ये √3x हटा दो, √3x हटा दिया, माइनस 3y बचा, तो व्हाट यू गेट √3x प्लस y इंटू √3x माइनस 3y इक्वल टू 0। अगेन आप इसमें से √3 कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकालो अलग करके लिख दो, आपकी मर्जी। तो दीज आर वेरी सिंपल सम्स, लेट्स राइट इट डाउन क्विकली। फिर आगे दो अच्छे इंटरेस्टिंग सम्स है जो मैं उसमें से एक लूंगा, एक आपके लिए दूंगा, ठीक है। सो कम ऑन, नोट दिस डाउन क्विकली। गाइस नेक्स्ट सम 6th 7th इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। वहां पे
देखिए इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो हम 9th या 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो वो वाला फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला यूज करना है क्वाड्रेटिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कंपेयर मतलब पहले इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे लिए इधर जो 1 है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, वो a हो जाएगा। दिस कंप्लीट विल बिकम फॉर मी एज b, ठीक है, एंड दिस टर्म विल बी एज c। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस द b, मतलब क्या आएगा 2 कोसेक अल्फा y इंटू y, ठीक है, 2 कोसेक अल्फा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब वही 2 कोसेक अल्फा y द होल स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 1, c क्या है y स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फा y प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 कोसेक का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर करेंगे ना, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, देखिए अपॉन 2, दोनों में से 4y स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और फिर जब कॉमन निकलेगा बचेगा कोसेक अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और 4y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2y। तो यू कैन डायरेक्टली राइट, अगर नहीं जानते तो आप देख लीजिए खुद से, थोड़ा सा जो मैंने बोला उसको समझिए या फिर डायरेक्ट करो, बिकॉज 12th में आए हो गाइज। अब आई कांट लाइक मेक यू ईट, आपको खुद मैं हाथ से खिलाऊंगा तो नहीं ना, आपको खुद से हाथ से ही खाना पड़ेगा। तो 4y स्क्वायर दोनों में से कॉमन, उसका स्क्वायर रूट आता है 2y, अंडर रूट ऑफ बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2। 2 को स्प्लिट करो या फिर 2 कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू बचेगा माइनस कोसेक अल्फा y, अच्छा y गायब हो गया हमारा इस स्टेप में, y प्लस माइनस इट विल बी व्हाट y इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर अल्फा, 2 तो चले गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, दैट इज कॉट अल्फा। यू कैन राइट x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा y प्लस माइनस y कॉट अल्फा। अब आप ही बताइए इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, यस वी कैन टेक आउट कॉमन व्हाट y, तो देयरफॉर यू विल राइट x इक्वल टू, ऐसे टफ नहीं है लेकिन दिमाग में नहीं आता बिकॉज हमने 5 सम्स फैक्टराइज पे सॉल्व किए, तो ये अलग से करना पड़ा। तो इट इज माइनस y, मैं पहले कॉमन निकाल के लिख देता हूं, और मैं कॉट अल्फा वाला टर्म आगे लिख रहा हूं, y दैट इज कॉट अल्फा प्लस माइनस, ओके फिर तो ये लिखना पड़ेगा ना, माइनस कोसेक अल्फा, ठीक है, माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, ओके, इसको इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा x माइनस ऑफ y इंटू कोसेक अल्फा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार प्लस यूज करना है, एक बार माइनस यूज करना है, बिकॉज प्लस माइनस है, सो यू कैन से x माइनस माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा y इक्वल टू 0, और x माइनस y मैंने पीछे लिखा है, ठीक है, माइनस माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा y इक्वल टू, प्लस तो हो गया अभी माइनस, माइनस कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से, तो वो दिस वाला टर्म विल बिकम x प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा y इक्वल टू 0, और इसमें इसको आगे लिखेंगे तो कोसेक माइनस कॉट माइनस कोसेक इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। नेक्स्ट सम इज ऑफ सिमिलर टाइप, वहां tan दिया है, तो tan जब आप लोगे तो आ जाएगा अंदर में, सॉल्व करिए, आप खुद से आना चाहिए आंसर, ठीक है, इट्स अप टू यू। वहां पे tan दिए तो आपका आंसर आ ही जाएगा 110%, ठीक है। सो राइट क्विकली, नोट दिस डाउन। गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे
उसमें एक दो सम्स नए ऐड किए इस साल एंड दोज आर गुड वन। ऐसे कुछ खास तो नहीं है बट जो सम्स आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन आई एम डूइंग, जो इस टाइप के सम्स जिसमें कंप्लीट इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ अगर आप चेक करोगे वहां पे वाई स्क्वायर वाला वैल्यू टर्म मतलब जो है बी जीरो दिया है, थर्ड में ए जीरो दिया है, फोर्थ में बी जीरो दिया है। ए मतलब जब कंपेयर करोगे इसे कंबाइंड इक्वेशन से तो ए 2h एंड बी, सो थर्ड में ए जीरो है, फोर्थ में बी जीरो है। तो उन दो सम्स में क्या कर रहा है मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए ये टेक्निक यूज करनी है। सी दिल से कंपेयरिंग स्पेलिंग करेक्ट लिख लेना आप लोग, विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, 2h इक्वल टू -8 एंड b इक्वल टू 3। नाउ लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स। अरे यार एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैंने क्वेश्चन तो पहले रीड ही नहीं किया। क्वेश्चन सेज दैट सॉरी आई एक्सट्रीमली आई अपोलोजाइज कि मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया पहले। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग टू द ओरिजिन, मतलब कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है जो ओरिजिन से पास होता है, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आना चाहिए, ये हमें बोला है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इसके अंदर जो दो लाइंस है ना, इनको हमारी रिक्वायर्ड दो लाइंस परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये दो लाइंस हमें दी हुई है, ठीक है, ये L1 और ये L2 आपको दिया हुआ है। अब L1 को एक लाइन परपेंडिकुलर है, L2 को दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लीजिए कुछ P1 एंड P2, तो P1 और P2 का कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है आपको, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस। फिर से एक बार, L1 L2 दी है, L1 को परपेंडिकुलर P1, L2 को परपेंडिकुलर P2, तो उन दोनों की जो परपेंडिकुलर लाइंस है उन दो लाइंस को उसे कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है। इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट वन, बट ऐसे देखो तो आंसर बहुत इजीली आता है। देखो आंसर विल बी 3x स्क्वायर, आंसर पहले लिख दे रहा हूं मैं, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस प्लस आ गया प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस विल बी द आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे क्या आ गया, बिकॉज सीडी में हम पढ़ाते हैं कि हाउ टू फाइंड अ शॉर्टकट, मतलब कुछ कुछ चीजों के शॉर्टकट आ जाते हैं आंसर, ठीक है। तो ये टेक्निक है, बट आप हम सॉल्व करेंगे पूरा, फिर मैं आपको टेक्निक भी बता दूंगा। ओके, सी व्हाट विल डू, कंपेयरिंग विद दिस कंबाइंड इक्वेशन वाला जनरल फॉर्मूला, आपको a 2h b मिल गया। फिर हम बोलेंगे लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस represented by इक्वेशन 1, इसको 1 दे दो। Therefore m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b, ये तो फॉर्मूला देता है मैंने ऑक्सिलरी जब पढ़ाया था कंसेप्ट, एंड m1 इंटू m2 क्या आता है a अपॉन b, एंड दीज आर द सम्स। इसी के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन नंबर 4 और कोई तो भी क्वेश्चन किया था, इन पे ही बेस्ड सबसे पहले, ठीक है। तो m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 a अपॉन b। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2h, तो हो जाएगा 8, माइनस ऑफ -8 लिख लीजिए आप लोग, स्टेप बढ़ाइए अपनी, छोटे बच्चे बन के रहिए अभी भी। एंड m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b, मतलब 5/3, therefore it is equal to 8/3। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ लेट L1 and L2 be the lines perpendicular to lines given by इक्वेशन 1। नोट्स में ना जो डाइजेस्ट या जो नोट्स होते हैं, टारगेट वगैरह जो भी कोई भी पब्लिकेशन आप यूज करो, तो उसमें ना बहुत शॉर्टकट में लिखा था, ये सब जो फॉर्मेट है लिखा नहीं था। मैं ना ट्राई करता हूँ कि स्टोरी के में आपको समझे समझ, ठीक है। अब L1 L2 दो लाइंस लेंगे जो इनको परपेंडिकुलर है, वहां पे हमने L1 L2 दी थी, P1 P2 परपेंडिकुलर लिया था। अब मैं इनके L1 L2 नाम नहीं दिया ना मैंने, आई हैव नॉट गिवन द नेम L1 एंड L2 टू दिस लाइंस, इसको ऐसे ही रखा। इसके अंदर जो दो लाइंस है उसको मेरी लाइंस L1 L2 परपेंडिकुलर है मान लीजिए, ठीक है। सो therefore slope of L1 is given by -1 upon m1 and slope of L2
इक्वल टू -1/m2। अरे परपेंडिकुलर तो क्या होता है, -1 द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर है। ओके, देयरफॉर ये स्लोप ऑफ L1 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 क्या आएगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सम्स किए थे तब मैंने बताया था आपको टेक्निक। इक्वेशन ऑफ L1 इज गिवन बाय y इक्वल टू -1/m1x, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ L1। दैट इज m1 इधर जाएगा, -x बच जाएगा, -x इधर आएगा तो प्लस, तो यू कैन से x प्लस m1y इक्वल टू 0। एंड सेम वे पे इक्वेशन ऑफ L2 is given by y equal to -1/m2x, सेम हो जाएगा x plus m2y equal to 0। ये हो गया L1 और L2 का इक्वेशन। अब L1 L2 का तो कंबाइंड ढूंढना है हमें इक्वेशन, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई लिखना नहीं है, देखो कंबाइंड इक्वेशन of L1 and L2, that is the required lines जो हमें ढूंढने बोला है, is given by x plus m1y into x plus m2y equal to 0। मल्टीप्लाई करिए x into x, x square plus ये क्या हो जाएगा m2xy, इधर क्या आएगा m1xy, तो xy कॉमन निकाल लोगे आप, बचेगा m1 plus m2। गाइस यू हैव टू डू दिस सिंप्लीफिकेशन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। दिस इज द टेक्निक बाय विच वी सॉल्व x स्क्वायर प्लस xy इनटू m1 प्लस m2 8/5 प्लस m1 into m2 is 5/3, sorry 8/3 and here it is 5/3। यहाँ पे 8/5 नहीं 8/3 था, 5/3 y square equal to 0। Therefore multiplying both sides by 3x square plus 8xy plus 5y square equal to 0। As I told you guys, ये आंसर आता है हमारा जो इधर है, ठीक है। So that was a short, देखो sum is lengthy one, but मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई जिससे आंसर आ जाता है। शॉर्टकट ट्रिक ऐसी है कि आपको a और b को इंटरचेंज कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, तो आंसर हमेशा आता है, अगर आपको इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका अगर कंबाइंड इक्वेशन ढूंढना है जो इनको परपेंडिकुलर लाइंस है, जैसे ये दिया है ना अपने को, इसको इससे कंपेयर करो तो आपको आंसर आएगा bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है सीईटी के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला जो पूछे गए सवाल, इसलिए। सो गाइस नोट दिस डाउन क्विकली, फिर एक अच्छा सम लेते हैं इंटरेस्टिंग। कम ऑन, राइट फास्ट। Okay guys, moving with the next sum, question number 4, थर्ड का, थर्ड फोर्थ दोनों एक टाइप के हैं। मैं फोर्थ ले रहा हूं एंड थर्ड में मैं आपको हिंट दे दूंगा हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। सी फोर्थ वन, 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। नाउ we have to find the equation of lines which are perpendicular to this lines। अगर ये पूरा दिया था ना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आई टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व दिस। पूरा बड़ा सा मेथड बताया मैंने। पहले स्लोप्स m1 m2 का एडिशन प्रोडक्ट ढूंढ लो, फिर जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनका स्लोप आता है -1/m1 एंड दूसरे का आता है -1/m2, फिर उनके इक्वेशंस ढूंढो, मल्टीप्लाई करो, फिर m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। बट यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ना इनके सेपरेट इक्वेशंस ढूंढेंगे। देयरफॉर x into 3x minus 4y is equal to 0। It implies that x equal to 0 and इसको नंबर 1 दे दो and 3x minus 4y equal to 0। Give this number 2, ठीक है। अब since required lines are perpendicular to lines 1 and to lines represented by given by equation 1 and 2, given by equation 1 and 2। Therefore since मत लिखो, required lines are perpendicular to lines given by equation 1 and 2, therefore equation of line perpendicular to x equal to 0 is
इज, अब मुझे बताओ x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? देखिए x इक्वल टू 0 ये हो गया y एक्सिस का इक्वेशन। किसका इक्वेशन हो गया? y एक्सिस का। तो इसको परपेंडिकुलर कौन हो जाएगी? x इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। सॉरी, x इक्वल टू 0 मतलब x के 0 से पास होने वाली लाइन, ठीक है। सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट? अरे हम भूल गए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको पिछले वीडियो में कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है? x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू अगर 2 में बोलते तो इट विल बी 1 2 ऐसा। अब मैंने x इक्वल टू 0 बोला है तो ये हो गएगी y एक्सिस, एंड y x इक्वल टू 0 मींस नथिंग बट y एक्सिस। ओके, सो y एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या होता है? x एक्सिस, देयरफॉर इट विल बी y इक्वल टू 0। दैट इज, यहां पे लिख सकते हैं आप x एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, ये दोनों, ये और ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ओके, वो एग्जाम में नहीं लिखना। अच्छा, नाउ आल्सो स्लोप ऑफ लाइन 3x minus 4y equal to 0 is minus 3 by minus 4, that is 3 by 4, ठीक है। therefore slope of line perpendicular to 3x minus 4y equal to 0 is, अब इसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, ठीक है, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन will have the slope is to 0 is minus 1 upon 3 by 4, that is minus 4 by 3, ये आ जाएगा minus 4 by 3। therefore equation of line, ये ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, equation of line, ठीक है, equation of line perpendicular to line 3x minus 4y equal to 0 is y equal to mx, स्लोप चाहिए हमें, minus 4 by 3x, that is 3y minus 4x उधर जाएगा, 4x plus 3y equal to 0। ये आ गया परपेंडिकुलर, उस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। अब एक काम करिए, आप इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, therefore combined equation of required lines is y into 4x plus 3y equal to 0, that is 4xy plus 3y square equal to 0, that's it, ठीक है। सो ऐसे ही है, बहुत सिंपल है। आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है मैं ओरली कर रहा हूं। थर्ड वन इज xy plus y square equal to 0। सो यहां क्या होगा, यहां आप y कॉमन निकालोगे और बचेगा क्या आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसका स्लोप इसको परपेंडिकुलर हो जाएगी x इक्वल टू 0, और इसको परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी मतलब इसका स्लोप क्या आता है? -1 आता है, तो रिक्वायर्ड वाला का स्लोप आएगा 1, सो इट विल बी x minus y equal to 0। when you multiply these two, the answer will be x square minus xy equal to 0, ठीक है। so I guess with this we will conclude this video। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने पढ़ाया, और yes mostly क्वेश्चन नंबर 2 and 3 we have taken in this video, right? ठीक है। तो शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ 20-22 मिनट के, अगर आप चाहे तो 2 वीडियोस पढ़ सकते हो एट अ टाइम, और या फिर एक वीडियो भी किया रोज का, तो आपका सिलेबस आगे बढ़ते रहता है। बिकॉज टू टीच दिस मच इन क्लास इट टेक्स लाइक नियरली 1 hour फॉर मी, तो 1 hour का सेशन हो जाता है, बिकॉज आई गिव द टाइम फॉर राइटिंग एंड एवरीथिंग, और बातें भी होती है क्लास में, अच्छे अच्छे किस्से भी होते हैं विच आर नॉट पॉसिबल विथ यू गाइज ऑन ऑनलाइन वीडियोज। और आजकल मैंने एक वीडियो देखा रिसेंटली, आपको महाकाली कसम, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक दबाइए। तो लोग लाइक्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैरी मिनाटी से भी नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। कैरी मिनाटी नीचे नहीं गिरा था, बट उसका वीडियो अच्छा ही था, बट आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू, एज आई सेड, like, subscribe and share with your friends. Bye bye.